तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। 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 किसी दुखी आदमी को देख करके हृदय नहीं पिघल रहा ना। आज दुनिया की स्थिति क्या हो गई, अगर हम किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख का भी फायदा उठाना चाहते हैं। किसी को दुखी देखते हैं ना तो आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है, आज के लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि उसके दुख का लाभ उठाना चाहते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको सहायता देने के बजाय उसके हाथ की घड़ी और जेब में से मोबाइल निकालते हैं। कितने हमारे विचार गिर गए नीचे। एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यवहार कभी किसी के साथ मत करो जो तुम्हें स्वयं के लिए पसंद ना हो। ऐसा कोई व्यवहार मत करो। आप सोचो कि अगर आप कहीं दुख में हो, भगवान न करे, और आपके दुख में कोई सहयोग नहीं कर रहा है बल्कि आपके दुख का कोई फायदा उठाना चाह रहा है तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जो कार्य स्वयं के लिए पसंद न हो ऐसे कार्य किसी दूसरों के लिए भी मत करना। आप अगर कभी सहायता करोगे तो लोग आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अगर आपने कभी किसी की सहायता न करी, आप देखना इस जीवन में अनुभव करना, कभी आप कभी ऐसे जगह पर जाओगे जहां पर आपको कोई नहीं पहचानता और कभी अचानक किसी परेशानी में फंस जाते हो तो कहीं कोई अनजान व्यक्ति आता है और आकर के तुम्हारी सहायता कर देता है। ये कुछ और नहीं है, वो अनजान क्या था, कभी तुमने किसी की सहायता करी थी, उस सहायता का फल था कि ये व्यक्ति आकर के तुम्हारी सहायता कर रहा है। ये तुम्हारे कर्म का परिणाम था। तो अपने जीवन में विचारों को मत गिरने दो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। तुमने मन को नहीं संवारा, तुमने मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। संत कहते हैं भगवान भजन करने से आता है। कबीर बाबा एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि माला लेकर के भजन करने पर ही भगवान नहीं आएगा। भगवान भजन करने पर आता है माला लेकर के, लेकिन सिर्फ माला लेकर के भजन करते रहें और गलत गलत कार्य करते रहें तो भगवान आएगा क्या? इसलिए कबीर बाबा, देखो कुछ लोग कहते हैं कबीरदास जी को नास्तिक थे। कबीर जी महाराज नास्तिक नहीं थे,
उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं पर आघात सिर्फ किया था। कुछ लोगों की भावना थी ना कि गंगा में नहाने से आदमी तर जाता है, गंगा में स्नान करेगा तो तर जाएगा। कबीरदास जी महाराज ने उस पर भी चुटकी ली। देखो, गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? अगर हमने गंगा में स्नान किया तो जीवन में जो पाप किया है उसको धुला, और फिर आकर के हम वही पाप करने लगे तो फिर गंगा में नहाने का लाभ क्या? मैंने एक दिन निवेदन किया था ना, जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित, हमने जो पाप किया है, किए हुए पाप को जीवन में दोबारा कभी न करने का दृढ़ संकल्प लेना, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित। हमने जो गलती करी है, हमने जो पाप किया है, उस पाप को जीवन में दोबारा कभी भी न करें, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और ये हम करें नहीं। एक बात बताओ, एक गांव में कुआं था, उस कुएं में एक जानवर गिर करके मर गया, और उसी कुएं का पानी लोग पीते थे। किसी ने कहा कुआं शुद्ध हो गया, तो शुद्ध करने के लिए बोले गंगा जल डालो इसमें। क्या गंगा जल डाल देने से वो कुआं शुद्ध हो जाएगा? शुद्ध होगा, लेकिन कब? जब मरे हुए जानवर को निकालोगे उसके बाद। मरा हुआ जानवर उसी में पड़ा रहे और गंगा जी का जल डालते रहो तो कुएं का पानी कभी पीने योग्य नहीं होगा। ऐसे जीवन में हम पुण्य भजन करते रहे और जीवन की बुराइयां हमारी न निकले तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं। जीवन की बुराइयां निकलनी चाहिए। इसलिए कबीर बाबा कहते थे कि गंग नहाए जो नर तरिए, गंगा में नहाने से ही अगर आदमी तर जाएगा तो बोले मछली और मेढक काहे न तरिए जेके गंगा में घर है। कबीरदास जी कहा करते थे, बोले शंख बजाए जो नर तरी हैं, तो वो गदहा का गर्दब काहे न तरी हैं जेके शंख जैसे स्वर है। तो रूढ़िवादी परंपराओं पर उन्होंने प्रहार किया। जीवन का कबीरदास जी महाराज क्या कहते थे? भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हम भजन करते रहें, पूजा भगवान की करते रहें और बुरी आदती रहे। कोई तुम्हें बुरा कहे कर दो उसे क्षमा। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे कर दो उसे क्षमा, वाणी अगर सुधार लो, ये वाणी अगर सुधार लो, बस हो गया भजन। देखो, वाणी में जब मात्रा है तो वाणी वाणी है, और मात्रा हटा दिया जाए तो यही वाणी बाण बन जाता है। तो इस वाणी को वाणी रहने दो, बाण मत बनाना। एक बात का ध्यान रखना, तलवार और गोली का घाव अगर किसी को तुमने दिया तो तलवार और गोली का घाव एक समय भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता मेरे भाई बहन। इसलिए संभल कर, ये शब्द में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े शत्रु को पल में मित्र बना ले और बड़े से बड़े मित्र को पल में शत्रु बना करके रखे। एक बार विवेकानंद जी ने जब ये बात कहा तो एक सज्जन जाकर के बोले, महाराज मैं नहीं मानता, आप कहते हो राम नाम में, भगवान के नाम में इतना प्रभाव, अरे शब्द में क्या प्रभाव है? विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा शब्द में कोई प्रभाव नहीं? बोले नहीं। सो विवेकानंद जी ने 2-4 शब्द कह दिया उसको। अब वो तो नाराज हो गए, बोले महाराज हमने तो सोचा था आप बड़े अच्छे संत हैं, आपके जैसा संत भी अब शब्द बोलता है, गाली देता है। विवेकानंद जी ने कहा, क्यों, मैंने तुझे कुछ किया क्या, मारा क्या? कुछ तो नहीं किया, सिर्फ शब्द ही तो किए।
शब्द ही तो कहें। बोले महाराज आपने शब्द कह करके मेरे भाव को बदल दिया, मेरी भावनाओं को बदल दिया। विवेकानंद जी ने कहा कुछ शब्द ने तुम्हारे भाव को बदल दिया, जो अच्छे भाव थे उसको बुरे भाव में परिवर्तित कर दिया। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो जीवन में बुरे भाव जिसके अंदर रहते हैं, बुरे भावों को मिटा करके अच्छे भावों का सर्जन कर देता है। तो शब्दों में इसलिए वाणी अगर सुधार लो, एक बात का ध्यान रखना, मस्तक पर तिलक लगाने से, हाथ में माला लेकर के जाप करने से ही कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। बुरा मत मानना। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसके प्रत्येक कर्म में धर्म झलकता है। चले तो धर्म, बोले तो धर्म, हंसे तो धर्म। और धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीह विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो मैं चर्चा कर रहा था अपने विचारों को। अपने विचारों को कभी गिरने मत दो। विचार तुम्हारे ऊंचे रहेंगे तो दुनिया भी मिलेगी, भगवान भी मिलेंगे। और अगर विचारों का निरंतर गिरावट होता चला जाएगा, रोज तुम्हारे कर्म खराब होते चले जाएंगे, भगवान क्या दुनिया तुझसे नहीं मिलना चाहिए। भगवान को तो छोड़ दो। अब इस सखी ने आकर के जैसे ही सीता जी से कहा, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। हाथों में फूलों का दोना भी सोहे, 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 सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। हाँ, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, 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 सबके हैं प्राण आधार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। हाँ, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 करुणा के सागर दशरथ दुलारे,
के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर